एक लड़की, एक मंगेतर फियांसे कहते हैं, और एक आशिक लवर, तीनों एक ही किले पे। और जब वो नीचे उतरे तो सिर्फ 2 लोग थे। 400 फीट की गहराई में गिरी थी एक लाश, डेड बॉडी, और ऊपर खड़ी थी वो लड़की जिसके चेहरे पे एक आंसू तक नहीं था। यह कोई बॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं है, यह हकीकत है पुणे की लोहागढ़ फोर्ट की, लोहागढ़ किले की। और यह कहानी है उस षड्यंत्र की, कॉन्स्पिरेसी की, जो महीनों पहले से बुनी जा रही थी। मैं हूं आशीष रनोवर, आप देख रहे हैं अनजिप्ड। फेसबुक पे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए अब इस स्टोरी को समझते हैं बेहद आसान भाषा में, विस्तार से। अठारह जून 2026 पुणे के गौंजे में रहने वाले 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल अपने मंगेतर सिया गोयल के साथ एक ट्रेक पे निकले। डेस्टिनेशन था जहाँ जाना था लोनावाला के पास स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ फोर्ट, लोहागढ़ किला कहते हिंदी में। केतन कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके परिवार के रियल एस्टेट में अच्छी खासी बिजनेस थी, जहाँ वह डायरेक्टर के तौर पे, अपनी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे काम करता था। फरवरी 2026 में, मतलब इसी साल, सिया से सगाई हुई थी और इसी साल नवंबर में उदयपुर के एक पैलेस में शादी होने वाली थी। और परिवार ने 17 करोड़ रुपए का पैलेस बुक किया था। मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट जेट का भी इंतजाम किया गया था। सब कुछ सपनों जैसा था, लेकिन यह सपना असल में एक नेट था, जाल था। 18 जून की सुबह केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट पहुंचे, जो किला है। फोर्ट के ऊपर तस्वीरें खिंचवाते हुए केतन अचानक 400 फीट की गहराई में गिर गया। सिया ने पुलिस को बताया तेज हवा थी, वो फोटो लेते वक्त स्लिप कर गया। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फ्रेंड्स केतन का शव बरामद हुआ। पुलिस ने केस रजिस्टर किया। एक्सीडेंटल डेथ पहले लगा तो वो नोट डाउन करें, लेकिन जब केतन का शव घर पहुंचा और पुलिस सिया के पास आई, उसके पिता विशाल अग्रवाल ने जो देखा वो उन्हें अंधेर तक हिला गया। उन्होंने कहा सिया के चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई रिएक्शन नहीं थी, कोई दुख नहीं। सिया ने कोई रिमोर्स नहीं दिखाया, पछतावा नहीं हुआ। वो एजिटेटेड थी, लेकिन एक आंसू नहीं। यहीं से इन्वेस्टिगेटर्स के मन में शक की पहली चिंगारी जली। पुलिस ने लोहागढ़ फोर्ट का सीसीटीवी फुटेज निकाला। जो फुटेज था सीसीटीवी का, उसको खंगाला और जो दिखा उसने केस को पलट दिया। एक हुडेड फिगर, पूरी तरह हुड में लिपटा हुआ, 33 डिग्री की गर्मी में हुड पहने कोई घूम रहा था। यह शख्स केतन और सिया के पीछे पीछे चल रहा था। फुटेज में साफ देखा सिया ने उसे रुकने का इशारा किया। वो सीढ़ियों पर बैठ गया। फिर सिया का दूसरा इशारा मिला और वो आगे बढ़ा। यह कोई अजनबी नहीं था, यह था चेतन बाबूलाल चौधरी, 22 साल, खंडवा पुणे का रहने वाला, सिया का आशिक। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 6 महीनों में, 6 से 7 महीनों में सिया और चेतन के बीच 2000 से ज़्यादा कॉल्स और कुल मिलाकर 238 घंटे के करीब दोनों के बीच फ़ोन पे बातचीत। फिर चेतन ने उस दिन एक और चालाकी करी। वो अपना मोबाइल फ़ोन घर पर छोड़ गया ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। टिकट काउंटर पे, पहाड़ी पे गया था तो वहाँ टिकट लगती, तो उसने टिकट नहीं ली। कहा वर्कआउट करके, चूँकि एक्सरसाइज करता था, तो वर्कआउट करके वापसी में पेमेंट करूँगा। लेकिन काम होते ही वो बिना टिकट पे किए भाग गया। वो शायद ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसका प्रेजेंस कहीं रिकॉर्ड ना हो पाए कहीं पे भी। खैर, पुलिस का कहना है फ्रेंड्स कि चेतन सिया और केतन के फोर्ट पहुंचने से पहले, मतलब उस किला पे पहुंचने से पहले, जो किला था वहाँ पहुंचने से पहले वहाँ पहुंच चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार इन दोनों ने मिलके उसे धकेल दिया और वो खाई में गिर गया। यह पहली बार नहीं था जब सिया ने केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। पहली कोशिश 14 जून 2026 को, इसी साल 14 जून को हुई थी। फिर दूसरी कोशिश 18 जून को हुई, जैसा मीडिया में है। लेकिन इस बार तीसरे अटेम्प्ट में कामयाबी उन्हें मिल गई। खैर, केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया फ्रेंड्स कि केतन, सिया, उसका भाई और केतन की बहन चारों बाली ट्रिप पे जा रहे थे। सभी के पासपोर्ट्स एक ही पाउच में रखे थे। लोनावाला के एक फूड मॉल पर सिया कार में वापस गई फ़ोन लेने के बहाने। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला सिर्फ केतन का पासपोर्ट गायब था। खैर, चूँकि इसके कारण नहीं था तो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। फ्रेंड्स, क्या यह भी एक प्लान्ड अटेम्प्ट था? पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। 23 जून को पुलिस ने
सिया गोयल और चेतन चौधरी को मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी ने मीडिया के सामने कहा, मेरे बेटे को झूठा फंसाया जा रहा है। उसने लड़के को धक्का नहीं दिया, लड़की वहीं खड़ी थी। उनके चाचा उदय राम चौधरी ने कहा फ्रेंड्स कि चेतन स्पोर्ट्समैन है, मार्केट में उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, समाज में कोई कंप्लेंट नहीं, किसी ने उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा, कहने का मतलब ये था। लेकिन पुलिस के पास है सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और दोनों एक्यूज्ड के बयान भी। सिया गोयल और चेतन चौधरी पर आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज है। धारा 302 यानी हत्या, धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 34 सामूहिक इरादे से किया गया अपराध। दोनों फिलहाल जो है फ्रेंड्स पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है और अदालत में यह केस अभी लंबा चलेगा। और फ्रेंड्स यह केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह उस मानसिकता का आईना है जहाँ रिश्तों में धोखा है। अब इतना सोचा समझा हो गया है, महीनों की प्लानिंग, पासपोर्ट चुराना, हुडेड फिगर, 2000 से भी ज़्यादा कॉल्स और चेहरे पर एक आंसू नहीं। केतन के माँ बाप ने जो सपना देखा था वो 400 फीट की गहराई में दफन हो गया। अब देखना यह है कि न्याय कितना और कब मिलता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी हर ज़रूरी खबर विस्तार से आप तक सबसे पहले पहुँचे और वो भी बेहद आसान भाषा में। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फिर आप देख रहे थे न्यूज़ अनजिप्ड। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड। थैंक यू। Hare Om Namah Shivaya.